हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आप सभी के लिए एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर के आऊंगा। तो फाइनली अभी मैं ठीक हूं। मेरा टाइफाइड जो बुखार था वो अब ठीक ठाक है। तो इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा। जो आपका इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपकी एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है, आपका सैलरी क्या मिलती है इसमें आपको, और इसके अलावा इसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स मॉक टेस्ट कहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और प्रीवियस ईयर का पेपर और कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। और अगर कोई आपको डाउट रहता है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसके माध्यम से आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो आपका इफ़को का एग्ज़ाम होता है, जान लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो आपका जो इफ़को का एग्ज़ाम होता है, ये आपका एग्ज़ाम इफ़को ही कराता है। इफ़को आपकी एक जो है सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, कोऑपरेटिव कंपनी है। और इसके अलावा इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो आपकी लगभग 50 से 75 के आसपास तक रहती हैं। 50 टू 75 वैकेंसीज़ आती हैं जब कभी भी इसकी वैकेंसियाँ आती हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसियाँ रहती हैं इसकी, और 50 टू 75 वैकेंसियाँ ही आती हैं केवल। इसके अलावा इसमें आपका प्री एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जो आपका वैकेंसीज़ हैं वो मैंने आपको कहाँ से बताया है, देखिए मैं आपको बता दूँ। इफ़को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम प्रीवियस 4 एग्ज़ाम से करा रहे हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट हुए काफ़ी सारे बच्चे इफ़को में जॉब करते हैं। तो उनके द्वारा जो अंदर की बातें हैं वो पता चली हैं। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसियाँ कितनी रहती हैं इसमें। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे आपको हमारे कोचिंग से जिनका सिलेक्शन हुआ है वो आपको मिल जाएंगे इफ़को में। तो उन्हीं के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी। वैकेंसियाँ आपकी 50 से 75 के आसपास रहती हैं हर बार। इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है ये आप अपने घर में बैठ करके कहीं पर भी लैपटॉप या मोबाइल से दे सकते हैं। जो आपका फाइनल मेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या होता है, आपका ईमेल के माध्यम से इफ़को आपको एक सेंटर देता है, वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो ये 3 फेज में आपका सिलेक्शन होता है। अगर बात की जाए जो आपका प्री एग्ज़ाम है ये कब तक हो सकता है, तो इसका प्री एग्ज़ाम आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक होने के चांसेस हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका प्री एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आपका फाइनल आपको जॉब करनी पड़ती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी उसमें क्वालिफिकेशन के बारे में क्या क्या अपडेट थी। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें एलिजिबल हैं, और भी किस और जो डिग्रियां हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर या कोई और डिग्री वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो आप कमेंट में ये ना पूछिएगा कि सर बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। जितनी भी और डिग्रियां हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने कर रखा है और अभी आप लास्ट सेमेस्टर में हो और आपका रिजल्ट जो है नवंबर 2023 तक आने वाला है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल और ओबीसी से, तो आपके ईच सेमेस्टर में 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपका ओवरऑल भी 60% होना चाहिए। इसके अलावा 55% मार्क्स चाहिए होंगे एससी और एसटी के लिए। तो ये आपका रहेगा, और आपको जीपीए को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, वो फिल करना होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने 2020 में या 2020 के बाद बीएससी की एजी की डिग्री जो है आपका कंप्लीट करी है, वही अप्लाई कर पाएंगे। 2020 के पहले वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जिनकी बीएससी यूजीसी वाली यूनिवर्सिटीज़ से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें अपर एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स,
30 ईयर से अधिक एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो कि आपकी 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी। इसके अलावा एज में छूट मिलेगी 5 ईयर की एससी और एसटी को, और छूट मिलेगी 3 ईयर की ओबीसी वालों को। तो ये आपका कैटेगरी वाइज एज लिमिट के बारे में छूट जो मिलेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे इस बार क्या है, आपका 60% मार्क्स और 55% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो आपका ओवरऑल देखा गया है, ना कि सेमेस्टर वाइज। तो अगर आपका ओवरऑल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस इसमें होती है 0 रुपये। आप इसका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्म अप्लाई करिएगा, काफ़ी अच्छा आपके पास चांस है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें। इसके अलावा ये आपकी एक सेमी गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है 1 ईयर की। इसके अलावा जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है तब आपको जो है 33,300 रुपये पर मंथ मिलते हैं, और ट्रेनिंग के बाद जो आपका बेसिक पे होता है वो 37,000 रुपये होता है पर मंथ, और जो आपका सैलरी की रेंज होती है वो आपका 37,000 से 70,000 रुपये, प्लस आपके अलावेंस और जो अदर बेनिफिट होते हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी जो सैलरी स्लिप है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और हो सकता है अगस्त मंथ की नई सैलरी स्लिप मैं आप सभी से डिस्कस करूं कुछ दिनों के बाद, क्योंकि मेरे एक बच्चे से मैंने बात करी है जिसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसकी सैलरी स्लिप मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकर के आऊँगा वीडियो उसके ऊपर, जिसमें मैं आप सभी से अगस्त मंथ की सैलरी स्लिप डिस्कस करूँगा। प्रीवियस जो सैलरी स्लिप है वो आप देख सकते हैं, वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सर्विस बॉन्ड के बारे में। देखिए, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, और मान लो आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी इससे भी अच्छी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप इसको छोड़ना चाहते हैं या किसी और कारणवश आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ने पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 80,000 रुपये सर्विस बॉन्ड जुर्माना पे करना पड़ेगा अगर आप बिलोंग करते हो जनरल और ओबीसी से, और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा जुर्माने के रूप में। अगर आप जो है जॉब मिलने के 3 साल के पहले इसको अगर छोड़ते हो तो ये आपको पे करना पड़ेगा। ये सर्विस बॉन्ड है, इसमें आपको रहता है इसमें। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है इफ़को का, देखिए प्री और मेंस दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस सेम रहता है। जो आपका प्री का होता है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, वही आपका मेंस का भी होता है। तो जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम जो आपका होता है इसमें एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। दूसरा आपका आता है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी के आपके जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के होते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जर्नल अवेयरनेस ऑन एग्रीकल्चर सिनेरियो, नेशनल इकोनॉमी, पंचायती राज एंड कोऑपरेटिव 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कम्युनिकेशन स्किल के आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। कुल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 150 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलता है। एग्ज़ाम में समय काफ़ी कम मिलता है आपको, केवल 1 आवर में 60 मिनट में आपको ये पेपर करना रहता है। तो इसलिए जब आप एग्ज़ाम दें, प्री हो या मेंस हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है जिसमें आपका समय कम कंज्यूम होता है उस पर फोकस करें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है इसके 100 मार्क्स का रहता है, इसको पहले अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा। फिर आप जो ये वाला पोर्शन है जर्नल अवेयरनेस का, इसको कर लें। फिर आप कर लें कम्युनिकेशन स्किल वाला पार्ट। तो ये 3 को पहले आप कर लें, इससे आपका 120 क्वेश्चन का जो है हो जाएगा अच्छे से। फिर लास्ट में आप इन वाले पार्ट को टच करें। प्री हो या मेंस हो, आपको ऐसे ही एग्ज़ाम देना है, इसका ध्यान रखिएगा आप, तभी आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। आप प्री एग्ज़ाम या मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि अगर आप रीजनिंग में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आप इसमें फंस जाओगे तो इसको करने में ही आपका काफ़ी टाइम लॉस हो जाएगा, और 60 मिनट में आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको पहले एग्रीकल्चर, जर्नल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल को करना चाहिए। एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा पेपर आपका केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर आपका केवल इंग्लिश में होगा, हिंदी में पेपर नहीं होता है इसका। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के द्वारा इफ़को प्रोवाइड करेगा। अगर आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको ईमेल आएगी मेंस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको ईमेल आएगी इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन की भी आपको ईमेल ही आती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से बेस्ट कोचिंग इस एग्ज़ाम के लिए कोई प्रोवाइड नहीं करता है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं और वादा भी करता हूं कि आपको हमारे कोर्स के माध्यम में जो कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट आपको इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में आपकी कंप्लीट हेल्प करने वाला है। प्रीवियस 4 एग्ज़ाम से ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से ही होते आए हैं और इस बार भी होंगे। इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए कंप्लीट कोर्स एग्रीकल्चर जीके ऐप पर अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे आपको 250 प्लस आवर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेगा आपको एज़ पर सिलेबस, और आपको मॉक टेस्ट मिलेगा एज़ पर सिलेबस। 20 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। प्रीवियस 3 to 4 ईयर के जो पेपर्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। हमारे कोर्स में आपका एग्रीकल्चर वाले पोर्शन का पंचायती राज, कोऑपरेटिव और कम्युनिकेशन स्किल का कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। जो आपका पार्ट सी सेट वाला है वो नहीं मिलेगा, स्पेशली जो आपका मैथ वाला पार्ट है, जो पार्ट आपका रीजनिंग का है, वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे इस कोर्स में। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको इस पैकेज में मिलने वाला है। मॉक इंटरव्यू आपके कराए जाएंगे इस कोर्स के माध्यम से। और यहाँ पे जो कोर्स की फीस है वो केवल पड़ेगी आपको 2299 रुपये, 2299 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। कोर्स को इंरोल करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आप, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी हमारे ऐप पे, हमारी वेबसाइट पे। इसमें कुछ लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, कुछ लेक्चर आपको लाइव मिलेंगे। बाकी ये हमारा श्योर सिलेक्शन कंप्लीट बैच है, इसको आप ज्वाइन करिए। मैं वादा करता हूँ कि आपके सिलेक्शन में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी और आपके सिलेक्शन को इंश्योर कराने के लिए क्वालिटी कंटेंट इस कोर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस में पहले आपका आता है एनालिटिकल एबिलिटी का पार्ट। यहाँ पे इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस में आपका जो है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको देख लीजिए। एनालॉजी है, सीरीज कंप्लीशन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ दिस स्टेटमेंट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके अलावा आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, आपका क्लासिफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एसर्शन एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, वर्ड सीक्वेंस, मिसिंग कैरेक्टर्स, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, डायरेक्शन टेस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ये आपका रहेगा एनालिटिकल एबिलिटी का पार्ट। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑड मैन आउट, रेसेस एंड गेम, नंबर एंड एजेस, एवरेज, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, पाइप एंड सिस्टर्न, इंडिसेस एंड सर्ट्स। इसके अलावा आपका सिंपल इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज। ये आपको पढ़ना रहेगा इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका सिलेबस में। इसके बाद जो आपका आता है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पढ़ना रहेगा आपको, ये देख लेता हूँ। तो इसमें आपको पेपर कटिंग हो गया, क्यूब एंड डाइस, वाटर इमेज, डॉट सिचुएशन, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग। इसके अलावा आपका फॉर्मिंग फिगर एंड एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, कंप्लीशन, कंप्लीट पैटर्न। इसके अलावा स्पॉटिंग, एम्बेडेड फिगर, क्लासिफिकेशन। ये पढ़ना रहेगा आपको रीजनिंग के सिलेबस में। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, ये जो सिलेबस आपका है रीजनिंग का और जो ये पीछे वाला है, ज़्यादा इस पर अपना आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आपका केवल आपके पास 60 मिनट होता है पेपर को करने के लिए। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा। मेन आपको जो एग्ज़ाम
क्रैक कराएगा वो आपका जो ये सिलेबस है जो अभी मैं आप सभी से आगे डिस्कस करूंगा यहाँ से, वो कराएगा। नेक्स्ट आपका आता है जनरल अवेयरनेस ऑन एग्रीकल्चर सिनेरियो, नेशनल इकोनॉमी, पंचायती राज, कोऑपरेटिव का सिलेबस। इसमें बेसिकली आपको हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हो गया, बुक एंड देयर आर्थर, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन आपका हो गया, फाइनेंस, आरबीआई फंक्शन, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, अवार्ड एंड हॉनर्स, क्वेश्चंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी, कंट्री एंड करेंसीज, बैंकिंग टर्म, मार्केटिंग। इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ना रहेगा आपको लास्ट 6 मंथ का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका इसके बाद? नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस। इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा देख लेते हैं। इसमें आपको टेलीफोन स्किल हो गया, ईमेल इंटिक्विटी हो गया, इसके अलावा एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, राइटिंग स्किल, कन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन, इसके अलावा रिस्पेक्ट, ये टॉपिक पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है उसको देख लेता है। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर का सिलेबस, ये लास्ट रहेगा आपका। एग्रीकल्चर के सिलेबस के टॉपिक्स आप देख लीजिए। देखिए ये सिलेबस आपको कुछ और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपको कुछ भी बताएंगे सिलेबस में, लेकिन जो मैं आपसे सिलेबस बता रहा हूँ ये सिलेबस प्रीवियस 4 एग्ज़ाम की जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैंने तैयार किया है। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। बाकी अगर कोई आपको कुछ दूसरा बताता है तो उस पर आप ट्रस्ट ना करिएगा। मैं प्रीवियस 4 एग्ज़ाम का जो पेपर्स हैं उनकी एनालिसिस करी है, उसके बेसिस पे आप सभी को ये सिलेबस मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको फार्म मशीनरी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ना रहेगा, इसके अलावा एग्रोनॉमी प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड मेटेरियोलॉजी पढ़नी रहेगी। इसमें आपकी सारी क्रॉप वगैरह आ जाएंगी, फील्ड क्रॉप पढ़नी रहेंगी बेसिकली आपको। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट, इसके अलावा आपका प्लांट प्रोटेक्शन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री मैनेजमेंट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कमर्शियल एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन टेक्निक। इसमें बेसिकली आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप पढ़नी रहेंगी बस। नेक्स्ट आपका आएगा सेरीकल्चर, नेक्स्ट आपका आएगा प्लांट फिजियोलॉजी, नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और वीड मैनेजमेंट का टॉपिक्स, और लास्ट आपका आएगा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। तो इन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बस इतना पढ़ना रहेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट इफ़को का, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन का। आपको इस पर अच्छे से फोकस करना है, यही आपको एग्ज़ाम क्रैक कराने में हेल्प करेगा। 100 नंबर का आता है एग्रीकल्चर प्री और मेंस दोनों में, तो इसको अच्छे से कवर करिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रीवियस कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ जो प्रीवियस गई थी जान लेते हैं उसके बारे में। जो जनरल वाले थे उनको एटलीस्ट जो है 85 to 90 मार्क्स लाने होते हैं प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। EWS को 81 to 85 मार्क्स, OBC को 75 to 80 मार्क्स, SC को 50 to 58 मार्क्स और SC को 65 to 70 मार्क्स लाने होते हैं प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इसी में +5 और -5 कर सकते हो आप, इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए कट ऑफ कोई निकलती नहीं है, कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो बच्चे देते हैं पेपर, उनके जो उनका अनुभव रहता है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कट ऑफ वैसे कोई निकलती नहीं है इसमें, जो कट ऑफ बच्चों का अनुभव रहता है उसके बेसिस पे यहाँ पर ये तैयार की गई है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने प्रीवियस 4 एग्ज़ाम से आपका इफ़को एजीटी में मैक्सिमम सिलेक्शन कराए हैं ऑल ओवर इंडिया। प्रीवियस लगभग 10 से 12 सिलेक्शन हुए थे हमारे इंस्टीट्यूट से 2022 में। इसके पहले भी आपके मैक्सिमम सिलेक्शन हो चुके हैं। 2022 के पहले जो वैकेंसियाँ आई थी 3 वैकेंसीज़ में हमने तैयारी कराई थी इसके पहले, तो उसमें आपके लगभग 25 सिलेक्शन हुए थे और 2022 में आपके लगभग 10 से 12 सिलेक्शन हुए थे। यहाँ पे कुछ वीडियोस से ये मैंने वीडियोस की जो थंबनेल मैंने डाल दिया है यहाँ पे, ये वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियोस को आप देख सकते हो।
इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी ये आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को एक आधी वीडियोस और प्रोवाइड कर दूँ सक्सेस स्टोरी की जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ। इसके अलावा ये देखिए, ये भी आपका एक सिलेक्शन हुआ था इफ़को में, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट पे, इसको आप देख सकते हो। और ये हमारे जो है 2022 के कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके जो है 10 to 11 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, और मैक्सिमम सिलेक्शन दिए थे हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया इफ़को एजीटी के एग्ज़ाम में 2022 में। तो अगर आप भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके से बेस्ट प्लेटफॉर्म इफ़को एजीटी के लिए आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हमारा प्लेटफॉर्म प्रीवियस 5 एग्ज़ाम से, प्रीवियस 4 एग्ज़ाम से काफ़ी अच्छी मटेरियल और क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रिपरेशन करा रहा है, काफ़ी सारे सिलेक्शंस कराए हैं। तो आप भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए प्लेटफॉर्म से जुड़िए, कोर्सेज़ को इनरोल करिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आपका एग्ज़ाम नवंबर के फर्स्ट वीक तक होने के चांसेस हैं प्री एग्ज़ाम, इसलिए आपके पास समय कम है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, कोर्स को बाई करिए। कोर्स को बाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर बात की जाए सैलरी स्लिप के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लगभग 2 महीने पहले सैलरी स्लिप डिस्कस करी थी, तो इसको आप देख सकते हैं जा कर के। इसके अलावा जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा जल्दी ही। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने प्रयास किया है कि जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अगर कोई क्वेरी रही हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मुझे थोड़ा फीवर अभी भी है, इसलिए मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ। जितना मैंने प्रयास किया आप सभी को अच्छा बताने के लिए मैंने प्रयास किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आप सभी को इफ़को एग्ज़ाम के लिए फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो फ्री क्लासेस को आप देखते रहिएगा, उससे भी आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी होती है इफ़को एग्ज़ाम से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस की जो वीडियो है वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इफ़को एग्ज़ाम की A to Z इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल की इफ़को एजीटी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।